हेलो। आवाज आ रही सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन ए पी एक्स ऑर्बिटल। तो
हमें पता है कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या होते हैं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन जो है इज इक्वल टू होता है एल, है ना। तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, और पी एल इज इक्वल टू होता है 1, ऑब्वियसली एक नोडल प्लेन आ जाएगा। क्लियर है। तो करेक्ट ऑप्शन, और यहाँ पर वो नोडल प्लेन क्या होगा, पी एक्स के लिए नोडल प्लेन क्या होता है, पी एक्स ऑर्बिटल अगर याद हो तो हमारे पास ऐसे था ना, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। पी एक्स ऑर्बिटल जो है अलोंग क्या होता था, एक्स एक्सेस होता था। ओके, सो इसमें नोडल प्लेन क्या आता था, एक नोडल प्लेन आता था, वो क्या होता था नोडल प्लेन याद है, एक्स वाई नोडल प्लेन होता, सॉरी वाई जेड नोडल प्लेन होता है। ओके, तो यहाँ पर एक नोडल प्लेन आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए हो गया। इसके बाद 62 हो गया, 63 भी हो गया है, 64, 65, 67, 68, 7 तक हो, 68 नहीं हुआ है। तो रेडियल नोड मैक्सिमम किस में है। ओके, 68 की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होता है, रेडियल नोड कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस। ओके, तो 4s के लिए क्या होगा, 4s के लिए n माइनस एल माइनस 1 क्या होगा, तो 4s n माइनस एल माइनस 1 क्या हो जाएगा, n कितना है, n हो गया 4, l 0, माइनस 1 तो कितना आया, 3 आया। इसी टाइप से हम 4p के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, n है 4, l हो गया 1, और माइनस 1 भी है, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। 3d के लिए क्या होगा, सो 3d के लिए 3 और l हो गया 2 माइनस 1, दैट इज, सॉरी, l जो है, यस l 2 होता है, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 3d के लिए रेडियल नोड कितना है, 0 है। इसके अलावा क्या है, 5f, 5f के लिए क्या होगा, n माइनस एल माइनस 1, 5f के लिए क्या होगा, n इज 5, l इज कितना होता है, 3 होता है ना f के लिए, माइनस 1, तो कितना आया, 1 आया। तो मैक्सिमम रेडियल नोड किस में आएंगे, मैक्सिमम रेडियल नोड जो है वो 4s में आएंगे। क्लियर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 68, देन 71 हो गया, 72 भी हो गया, 73। तो 73 में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, splitting of spectral line occurs when placed in magnetic field or in electric field। तो ये तो करेक्ट है। ये जो है वो याद है क्या था, स्टार्क इफेक्ट एंड जेमन इफेक्ट। तो ये करेक्ट है। ओके, बी जो है वो क्या है, इन केस ऑफ 1s ऑर्बिटल द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटेस्ट नियर द न्यूक्लियस एंड फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस। तो हमारे पास याद है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती थी इलेक्ट्रॉन की, 1s के लिए क्या होता था प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमारे पास ऐसे होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। ओके, डिस्टेंस के साथ प्रोबेबिलिटी ऐसे चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी की बात हुई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हुई है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का थोड़ा डिफरेंट ग्राफ होता है, वो बना लो 1s के लिए। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ ऐसे होता है, किसके लिए, 1s के लिए। तो ये भी करेक्ट है। न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, मतलब सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अनीता देखो, नाउ जैसे हम बता रहे थे कि तो ये वाला हमने जो ग्राफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला ग्राफ, ये हमने नहीं बनवाया था, ये भी देख लो, ऐसा होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ऐसे रहता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं 1s के लिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाती है, प्रोबेबिलिटी तो मतलब ऐसा होता है कि बढ़ती है पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसमें ऐसा रहता है। ओके, वैसे हमसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ नहीं पूछेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ग्राफ ही पूछेंगे, ठीक है। सो बी वाला जो है वो भी करेक्ट है। व्हाट अबाउट सी, सी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन केस ऑफ 2p ऑर्बिटल, करेक्ट है यार। सी ऑप्शन कैसे करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो रहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अगर पी एक्स है तो अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई है तो अलोंग वाई एक्सिस, एंड पी जेड है तो अलोंग जेड एक्सिस। करेक्ट है कि नहीं है, सी वाला भी करेक्ट है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स जो है अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस रहेंगे डी के लिए, तो ये करेक्ट है। व्हाट अबाउट डी, डी करेक्ट है या नहीं है, डी करेक्ट है क्या। ए पी ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई, कैन टेक मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है या नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्यों करेक्ट नहीं है बताओ, वृष्टि क्यों करेक्ट नहीं है। पी ऑर्बिटल है, डी नहीं है, पी ऑर्बिटल। देखो, डी ऑप्शन पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल जो है, अगर पी सबसेल होता ना यार, पी सबसेल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पी सबसेल होता तो 6 इलेक्ट्रॉन होता। लेकिन पी ऑर्बिटल है यार, किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। यहाँ पर सबसेल नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्बिटल लिखा है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्बिटल लिखा है। अगर सबसेल लिखा होता कि पी सबसेल लिखा होता, तो पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हमें पता है। लेकिन पी ऑर्बिटल है, और किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल हो, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो करेक्ट है, और डी जो है वो क्या है, रॉन्ग है। ओके, सो डी यहाँ पर रॉन्ग होगा। क्लियर है सबको। तो अगर हमें ऑर्बिटल दिया गया है, तो ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर सबसेल दिया, देन ऑब्वियसली एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 40। अगर ऑर्बिटल दिया है, चाहे एस का ऑर्बिटल हो, पी का ऑर्बिटल हो, डी का हो या एफ का हो, किसी का भी ऑर्बिटल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, देन इसके बाद 74 हो गया, 75 हो गया, 6 हो गया, 77 भी हो गया है। नाउ 78, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सबसेल हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो सबका n प्लस एल निकाल लो। 3d, 4s, 5s, 4p। तो सबका n प्लस एल जब हम निकालेंगे, तो इसका 3 प्लस 2 दैट इज 5, इसका 4 प्लस 0 दैट इज 4, इसका 5 प्लस 0 दैट इज 5, एंड इसका 4 प्लस 1 दैट इज 5।
तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी पूछा है, तो सब n+l सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर एनर्जी का भी ऑर्डर क्या होगा? तो n+l सबसे कम है 4s का, तो उसका सबसे कम एनर्जी। फिर उसके बाद ये देखो 3d 5s एंड 4p, सबका n+l क्या है? सेम। तो सबसे कम n+l किसका आ रहा है? 4s का आ रहा है, इसलिए उसका एनर्जी सबसे कम था। लेकिन अब ये तीन का n+l सेम आ रहा है। तो जब n+l सेम होता है तो हम क्या देखते हैं? n देखते हैं, है ना। तो n सबसे कम किसका है? 3d का। उसके बाद 4p का। उसके बाद 5s का। तो मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर किसका हो गया? 5s का हो गया। ओके, नाउ 79, which orbitals are located along the axis and not between the axis? देखो, याद है हमने डी के 5 ऑर्बिटल बताए थे, उनमें से dx² - y² एंड dz² जो है वो अलोंग एक्सिस थे, एंड dxy dyz एंड dxz ये तीनों जो है ये इन बिटवीन एक्सिस। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर, अच्छा इसके अलावा पी ऑर्बिटल में क्या होता है? कोई भी पी ऑर्बिटल ले लो, वो अलोंग एक्सिस ही होता है ना। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो है वो भी अलोंग एक्सिस रहता है। तो कौन सा करेक्ट होगा देख लो। तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड जो है वो भी अलोंग एक्सिस रहता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है हमें? इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 79 में कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन। पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों अलोंग एक्सिस होते हैं, इसके अलावा डी के 2 ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, which series of subcells is arranged in order of increasing energy for multi electronic system? तो वही यहाँ पर भी n+l देखेंगे। तो 6s 4f 5d 6p, सबका n+l देखते हैं क्या है। तो 6x का क्या है? 6 + 0 दैट इज 6। 4f का क्या है? 4 + 3 दैट इज 7। 5d का क्या? 5 + 2 दैट इज ऑल्सो 7। 6p का क्या? 6 + 1 दैट इज ऑल्सो 7। तो सबसे कम n+l किसका आ रहा है? सबसे कम n+l आ रहा है 6x का, तो उसका एनर्जी सबसे कम। फिर उसके बाद इन तीनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो तीनों का n+l सेम है। तो जब n+l सेम होता है तो हम क्या देखते हैं? n देखते हैं, ठीक है। तो 4f का n कम है, तो उससे ज्यादा n ऑब्वियसली 5d का है, फिर उससे ज्यादा n ऑब्वियसली 6p का है। तो ये करेक्ट हो गया हमारे पास। तो कौन सा आया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी किसका हो गया? ए ऑप्शन ही हो गया ना। 6s 4f 5d 6p। ओके, देन इसके बाद 82, if the nodes at infinity are not neglected then what is the total number of radial and angular node? तो देखो टोटल नोड्स कितने होते हैं? टोटल नोड्स होते हैं n-1, याद है। लेकिन इसमें हम इन्फिनिटी वाला नोड काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है एक्सेप्ट इन्फिनिटी। अगर हमने इन्फिनिटी का भी नोड ऐड कर लिया तो +1 कर दो, ठीक है। तो टोटल नोड्स इंक्लूडिंग इन्फिनिटी हो जाएगा n-1 + 1 दैट इज n। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5f है ना। तो 5f के लिए क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ओके, हमने जो फॉर्मूला लिखाया था नंबर ऑफ नोड्स निकालने का, टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? n-1 था। तो उसमें इन्फिनिटी वाला नोड काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि हमें पता है इन्फिनिटी पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके,
लेकिन वो बोल रहा है कि अगर इन्फिनिटी का नोड भी हम कंसिडर करें, बोल रहा है ना इफ द नोड्स एट इन्फिनिटी आर नॉट नेग्लेक्टेड, अगर उसको भी कंसिडर करें तो एक नोड और बढ़ जाएगा। टोटल नोड्स अभी n-1 की बजाय क्या हो जाएंगे, n-1 + 1 मतलब n। तो 5f के लिए n क्या है, 5 हो गया। ओके, सो नंबर ऑफ नोड्स जो है वो भी 5 आ गए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 82। नाउ 83। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन का हमें पता है ना क्या होता है, ये तो हमने कल ही बताया। आयरन का क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है, यही होता था ना। तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन 84। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज इम्पॉसिबल। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर जाएगा हायर वाले में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज इम्पॉसिबल। तो देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, 1s1 2s1, तो यस वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1s के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 1s2 है, तो 1s2 से हमारे पास ऑब्वियसली जैसे 1s2 2s0 है ना, तो ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन 2s में चला गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1 2s1, तो ये एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने उसे ऊपर वाले में जंप करके गया, ठीक है। अब इसी टाइप से सेकंड वाला वो है एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं वो देखते हैं। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। सेकंड वाले में देखो हमारे पास नियॉन 3s2 3p3 4s1, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे तो ये देखो ये हमारे पास CP4 था, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 3D में जाएगा, ना कि फोर्थ में जाएगा, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के केस में हम इसको किस में भेजेंगे, 3D में भेजेंगे। तो 3s2 3p3 एंड 3d1, तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑब्वियसली बी रॉन्ग हो गया ना, बी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना फिर। ठीक है, इसके अलावा सी वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियॉन 3s2 3p6, ये तो आर्गन हो गया 4s1 3d6। तो एक्चुअली ये 4s1 3d6 कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये है हमारे पास 4s2 एंड 3d5 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 4s का जो इलेक्ट्रॉन है 3D में चला गया होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये अच्छा ये नहीं बोला कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, सॉरी, उन्होंने ये नहीं बोला यहाँ पर कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने जो बताया था इससे पहले वाले में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताया था, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जरूरी थोड़ी फर्स्ट, उन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया ना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो सेकंड भी हो सकता है ना, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे तो फिर तो सारे पॉसिबल, हाँ डी पॉसिबल नहीं है। डी क्यों पॉसिबल नहीं है यार,
ठीक है, जैसे इसकी बात करेंगे तो ये तो ग्राउंड स्टेट वाला हो गया, तो ये एक्साइट स्टेट में कब होगा? 3s2 3p6 4s1 3d6, ठीक है, तो ये एक्साइट स्टेट वाला हो गया। और ये वाला जो है ये फर्स्ट एक्साइट स्टेट है। ओके, ये जो है फर्स्ट एक्साइट स्टेट है इसका, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 4s में भी जा सकता है अगर सेकंड एक्साइट स्टेट हुआ तो। ओके, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे इसकी, तो नियॉन 3s2 3p3 4s1, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में ना जाके किस में चला गया, 4s में चला गया, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो वो भी करेक्ट है। क्योंकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन सा एक्साइटेड स्टेट, उन्होंने जस्ट बोला कि एक्साइटेड स्टेट वाला। तो डी वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? डी वाला पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि आ, उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है, 1s2 2s2 2p7 3s2, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना यार। 2p में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? p में 7 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते ना, तो दैट्स वाई ये रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड वाला भी करेक्ट है, और थर्ड वाला भी करेक्ट है, लेकिन फोर्थ वाला रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला क्यों रॉन्ग हो गया? बिकॉज इसमें पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और 7 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है ही नहीं ना पी में। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, तो बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, डी वाला पॉसिबल नहीं है। नाउ 85, which of the following has the maximum number of unpaired electron? तो देखो सभी के अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। Mn का कॉन्फ़िगरेशन है Ar आर्गन 4s2 3d5, देन Ti, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d2, V का कॉन्फ़िगरेशन वेरिडियम का होता है आर्गन 4s2 3d3, एंड एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यही होता है ना। तो हमारे पास सभी के अनपेड इलेक्ट्रॉन जब देखेंगे तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं 5, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं 3, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है 1। ओके, यहाँ पर ये वाला पूरा पेड है, ये 5 अनपेड हो गए, ठीक है। सिमिलरली इसमें ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में एल्यूमिनियम में यही एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? ए में हो जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइसोलेटेड Fe2 पॉजिटिव। तो Fe का क्या होता है? Fe का होता है आर्गन 4s2 3d6, Fe2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट इज आर्गन 4s0 3d6। तो यहाँ पर अनपेड नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसमें? डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5 ऑर्बिटल है ना। तो डी के जब 5 ऑर्बिटल हम बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, सॉरी 4 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? यहाँ पर 4 आ रहे हैं ना, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो म्यू क्या होगा? म्यू इज रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज रूट 24। रूट 24 क्या होगा? ये हो गया 4 इंटू 6 का रूट, 4 इंटू 6 का रूट मतलब 2 रूट 6। Okay, so this was question number 86. Now next question. Total spin
रिजल्टिंग फ्रॉम ए D5 कॉन्फ़िगरेशन। D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी में 5 इलेक्ट्रॉन, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5। व्हाट इज टोटल स्पिन? याद है? टोटल स्पिन इज हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर? 5 है ना, तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 5, दैट इज 5/2। तो ये टोटल स्पिन हो जाएगा। Now question number 88. The electronic configuration of nickel Ni is Ar3D8 4s2। ठीक है। now इससे बोल रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? नेक्स्ट एलिमेंट है कॉपर, उसका क्या होना चाहिए वैसे? आर्गन 3D9 4s2। लेकिन क्या होता था याद है? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आता था? इसमें आता था ना, कॉपर के केस में, बिकॉज D9 जो है स्टेबल नहीं है, बट D10 स्टेबल है। ओके, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 3D10 4s1। ओके, सो ये करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following is having the maximum number of unpaired electrons? तो सभी में देख लेते हैं। तो Mg जो है, Mg2 पॉजिटिव की बात हो रही है, पहले Mg का लिखते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये है Mg का। अब Mg2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? इधर से। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यार इसमें? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 0। ठीक है। देन इसके बाद Ti का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन उससे 3 पॉजिटिव। तो Ti का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d3। ठीक है, ये Ti का कॉन्फ़िगरेशन है। इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? जिसका हायर एन है। हायर एन किसका है? 4s का है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकल गए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा? 3d का। सॉरी, Ti का कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 3d2 था। ठीक है, ये था Ti का। तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो दो निकले 4s से, और फिर एक निकलेगा 3d से। तो Ti3 पॉजिटिव का ये आएगा। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। देन V3 पॉजिटिव, तो अभी हमने जो लिखा था वो V का था थोड़ी एक्चुअली। सो वेनेडियम का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d3। ठीक है, अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो 2 तो निकले 4s से। ठीक है, तो ये 2 4s से निकल गए, 4s में 0, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आ जाएंगे। देन Fe2 पॉजिटिव। सो Fe2 पॉजिटिव का थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था वैसे। Fe का क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन, बट 3d6 है, और 3d6 है थोड़ी देर पहले हमने देखे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे? Fe2 पॉजिटिव में आएंगे। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द प्रिंसिपल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? कि एक का अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो अपोजिट स्पिन मतलब होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये नहीं है? किस ऑप्शन में ये फॉलो नहीं हो रहा है? सी ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहा है ना? क्यों है? क्योंकि उसमें क्या है हमारे पास? ठीक है,
ये वाला, सॉरी ये उल्टा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है ये वाला, ठीक है, बट ये हम स्पिन नहीं होगा। समझ आया? क्या होगा करेक्ट वाला इसका होगा ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ताकि बी ऑप्शन, अच्छा बी ऑप्शन जो है रिलेट कर रहा है बी ऑप्शन को, क्योंकि वहां पर सेम इस, तो बी ऑप्शन हंट्स रूल को वॉयलेट कर रहा है और सी प्रिंसिपल को। अच्छा, ए ऑप्शन भी वॉयलेट कर रहा है क्या किसी को? ए ऑप्शन किसको वॉयलेट कर रहा है बताओ? ए ऑप्शन भी हंट्स रूल को वॉयलेट कर रहा है। सी ऑप्शन पॉलिश रूल को वॉयलेट कर रहा है। अच्छा, डी ऑप्शन किसको, डी ऑप्शन किसको वॉयलेट कर रहा है? डी ऑप्शन ऑफ बो वाले को वॉयलेट कर रहा है। क्यों? क्यों? उसके बाद पी में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था। ओके, सो डी वाला जो है वो किसको वॉयलेट कर रहा है? ऑफ बो वाले को। पी पूरा फिल हुए बगैर ही, सॉरी पी में चला गया। तो पहले एस फिल करेंगे पूरी तरह, मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद में पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो डी जो है उसने ऑफ वो वॉयलेट किया। तो ए एंड बी ने हर्ट्ज रूल वॉयलेट किया, सी ने पॉलिश वाला वॉयलेट किया एंड डी ने ऑफ वो किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो एक बार चलो इसको लिखा देता हूँ मैं अलग से। तो ए एंड बी जो है उसने क्या वॉयलेट किया है? हंस, ठीक है, वॉयलेटेड। तो इसने हंस वाला वॉयलेट किया, सी ने पॉली वाला वॉयलेट किया है एंड डी ने ऑफ वो वाला वॉयलेट किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। The value of magnetic moment of a particular ion is 2.83. The ion is, तो यस राहुल, बट एक्चुअली हम जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई डी जो है रॉन्ग हो जाएगा। एक्साइड स्टेट वाले की बात नहीं कर रहे होते, हम ग्राउंड स्टेट वाले की बात कर रहे होते हैं। हाँ, नाउ 91। तो म्यू जो है वो क्या है? 2.83 है। तो म्यू 2.83 है, तो एक्चुअली ये इट इज नथिंग बट रूट 8। तो रूट 8 क्या होना चाहिए? रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से एन इंटू एन प्लस टू जो है वो आ गया 8। तो एन की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक जो बनेगी उसको यूज करके कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए। तो यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 किस में है? तो देख लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करेंगे Fe2 पॉजिटिव की, तो Fe2 पॉजिटिव का क्या है? आर्गन 4s0 3d6। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है? 4। Ni2 पॉजिटिव की अगर हम बात करते हैं, तो आर्गन 4s0 3d8। ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। ठीक है, और भी देख लेते चलो। Mn2 पॉजिटिव था, आर्गन 4s0 3d5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 5। एंड CO3 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे, 4s0 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है,
सी जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगी। Rahul Desai sir, so if it is not given, then it is in ground or excited state. We have to assume ground state. Yes, Rahul, अगर ऑप्शन में हमें दिया नहीं है कि ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है या एक्साइड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम उसको ग्राउंड स्टेट वाला ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो 91 के बाद नेक्स्ट 92। इफ एन आयन ऑफ Mn हैज मैग्नेटिक मोमेंट दिस, तो देखो यहाँ पर म्यू कितना दिया, इट इज 3.873। 3.873 का जो है ये 4 से थोड़ा सा छोटा है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 से थोड़ा छोटा, मतलब ये एक्चुअली √15 है। ओके, सो 3.873 एक्चुअली क्या है, √15 है। तो √15 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n इंटू एन प्लस टू। तो n इंटू एन प्लस टू जो है, इसकी वैल्यू आई 15। तो n यहाँ पर ऑब्वियसली जो क्वाड्रेटिक बनेगी उससे तुम साफ साफ देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो यहाँ से कि n इंटू एन प्लस टू 15 कब होगा, जब n की वैल्यू 3 ले लो। ये 3, ये 5, तो 3 इंटू 5 क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, सो n की वैल्यू आ गई 3, मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कब हो सकते हैं, Mn से हम कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4s2 3d5। अभी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, अभी इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमें 3 चाहिए। तो देखो फर्स्ट में क्या है, 2 पॉजिटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा, अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s0 3d5 है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 5 ही रहेंगे ना। अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा कम। 4s0 3d4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो 4s0 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, सो ये करेक्ट है, मतलब ये क्या होना चाहिए, Mn 4 पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ऑब्वियसली 5 पॉजिटिव करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 2 ही रहेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें 3 चाहिए, मतलब Mn 4 पॉजिटिव। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93। द कंपाउंड ऑफ वेनेडियम हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर म्यू जो है वो कितना है 1.7, तो 1.732 किसका रूट होता है, ऑब्वियसली √3 होता है। तो इट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस टू। ओके, सो n इंटू एन प्लस टू यहाँ से कितना आया, n इंटू एन प्लस टू यहाँ से 3 आ गया। n इंटू एन प्लस टू 3 होगा, मतलब n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है 1 होने चाहिए। तो कब होगा भाई, तो वेनेडियम पे कितना चार्ज आए कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो, तो देख लेते हैं। तो वेनेडियम का जो है वो होता है आर्गन 4s2 3d3। अब इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आए, तो देखो अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 है। और हमने यहाँ पर V पॉजिटिव लिया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, देखो 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 4s1 3d3। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए तो आर्गन 4s0 3d3, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वापस 3 हो गए। निकाले आर्गन 4s0 3d2 हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2।
एंड अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर हमारे पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर 3d से 2 निकलेंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऑब्वियसली कितना चार्ज होना चाहिए? 4 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। तो वहां पर ब्रैकेट में जो लिखा है वो एक्चुअली चार्ज है एक तरह से। 94 में जो ब्रैकेट में है ना, वो क्या है? चार्ज। उन्होंने लिखा है Fe ब्रैकेट में 3, तो इसका मीनिंग है Fe 3 पॉजिटिव। और ऐसे ही लिखा है उन्होंने CO ब्रैकेट में 2। तो एक्चुअली आगे तुम पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज होता है। तो ये हमारे पास है CO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? तो इट इज आर्गन। देखो Fe का क्या होता था? आर्गन 4s2 3d6 होता था। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 3 ना। तो 2 तो निकल गए इससे और एक निकलेगा इससे, तो क्या आ जाएगा? 4s0 3d5। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हुए? 5। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? √5 इंटू 5+2, मतलब √35। इसके अलावा CO का अगर हम देखेंगे तो CO3 पॉजिटिव क्या है? तो 3 नहीं, 2 पॉजिटिव चाहिए हमें। तो CO2 पॉजिटिव। तो पहले आर्गन 4s2 3d7, ये हो गया हमारे पास CO का। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 4s से। तो ये हो गया। ओके, सो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 3d7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, डी में 7 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है, तो देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 ही है ना। सो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो म्यू क्या होगा? म्यू हो जाएगा √3 इंटू 3+2। कितना है ये? √15। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें यहाँ पर चाहिए रेशियो। क्या चाहिए? रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा? √35 डिवाइड बाई √15। ओके, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिया है। बाकी गेट इक्विप्ड एंड विंडोज वाला पार्ट जो है वो किया है किसी ने? गेट इक्विप्ड एंड विंडोज वाला पार्ट किया है क्या? होमवर्क में तो दे दिया था हमने। किया है किसी ने? राहुल किया है। ओके, और किस किसने किया है? गीतिका किया है तुमने? ओके, सम पार्ट्स आर लेफ्ट। सोनक ओके। वृष्टि नो सर। ठीक है, देन कोई बात नहीं। तो फिनिश कर लो, गेट इक्विप्ड एंड विंडोज वाला पार्ट फिनिश कर लो। ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट वीक जो रेगुलर लेक्चर होंगे उन्हीं में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अपना ये चैप्टर तो खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट वीक भी एटॉमिक के लेक्चर लगने वाले हैं, तो हम उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब अभी बताओ, और कुछ डाउट है क्या? ये तो हमने वर्क से रिलेटेड डाउट ले लिए। और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। और किसी को कोई डाउट है?
राहुल, न्यूक्लियर रिएक्शन अभी नहीं आएगा यार। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बाद में आएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा बताया था तुम्हें। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव जब हमने डिस्कस किया था तो न्यूक्लियर रिएक्शन बता दिया था ना हमने तुम्हें। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव आई थिंक 1 to 6 में कोई रिएक्शन था जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा था। उसमें दोनों साइड एटॉमिक नंबर का सम एंड मास नंबर का सम सेम होता है। कहाँ है गेट इक्विप्ड में? मुझे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन है। हाँ है, एक क्वेश्चन एक है। 37 वाला ना, हाँ तो मैंने बता दिया था ना उस टाइप का, तो तुम्हें बताया ही है ऑलरेडी। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में बताया ना, एटॉमिक नंबर का सम और मास नंबर का सम सेम होना चाहिए। अक्षत, नेक्स्ट लेक्चर में हम होमवर्क की डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वीक भी एटॉमिक का ही लग के आने वाला है, तो उसमें भी हम होमवर्क की डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, देन एंड करते हैं सेशन। किसी को कोई डाउट नहीं है।